साईं की बात। बच्चे, आज गुरुवार है ना। इस गुरुवार पर तुम्हारे लिए विशेष संदेश मेरे बच्चे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे कानों तक ये संदेश पहुँच पा रहा है ना, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जिसके कानों में मैं पहुँचाना चाहता हूँ ना, उसके कानों तक ही मेरे संदेश पहुँच पाते हैं। तो सुनो मेरी बात। आज तुम्हें मेरा एक आदेश मानना है। आज तुम्हें मेरे मंदिर आना है मेरे बच्चे, और तुम यूं ही नहीं आओगे। आज तुम आओगे तो कुछ लेकर आओगे, और जानते हो क्या? मेरे लिए प्यार, ढेर सारा प्यार मेरे लिए लेकर आओगे। मुझे मालूम है कि तुम कुछ और नहीं ला पाओगे, लेकिन प्यार तो ला सकते हो ना। मुझे वही चाहिए तुम्हारा। जैसे ही तुम मंदिर के अंदर आओगे, प्रवेश करोगे ना, तो सीधा मेरे ओर देखना, सीधा। आज तुम्हें लीला दिखा ही दूंगा। तुम वैसे हर बार मंदिर आते हो ना, इस बार तुम्हें मैं लीला दिखा ही दूंगा मेरे बच्चे, दिखा दूंगा। तुम्हारे मन में हमेशा ये वहम है ना कि मैं शिरडी में विराजित हूँ, मैं शिरडी में हूँ, बाबा यहाँ पर है नहीं है। मन में हमेशा शंका होती है ना तुम्हारे, हमेशा, कि पता नहीं बाबा इस वाले शहर के मंदिर में, मेरे घर के पास वाले मंदिर में बाबा है नहीं है। यही मन में चलता है ना कि कहीं मनोकामना पूरी करने शिरडी तो नहीं जाना पड़ेगा। तो इस बार तुम्हारी ये शंका भी मिटा देता हूँ, और मैं सभी बच्चों से कह देता हूँ कि जितने भी मेरे मंदिर हैं और जहाँ जहाँ हैं, जो भी मंदिर हैं, चाहे वो तुम्हारे घर के पास के हों, दूर के हों, या कहीं के भी हों मेरे बच्चे, मैं हर जगह विराजित हूँ। हर जगह, हर स्वरूप में मेरा वास है, हर जगह। क्योंकि तुम्हारा बाबा ना एक जगह टिकता नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा हर जगह घूमता रहता है। मैंने कहा था ना कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं कहीं जा नहीं रहा मेरे बच्चे, मैं तो कहीं गया ही नहीं। सिर्फ इस दुनिया, इस संसार की नज़रों में शारीरिक तौर पर मैं गया, लेकिन मैं गया नहीं मेरे बच्चे। आज भी मेरी अस्थियाँ चलती हैं, फिरती हैं, सबका दुख दूर करती हैं, और तुम्हारा भी करता हूँ मैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि उनके घर के पास वाले मंदिर से ही ना उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, उनके भाव थे। और वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा भाव से आओ। जिस भी मंदिर में आओगे, जिस भाव से आओगे, दर्शन मिलेंगे मेरे बच्चे, और मनोकामना भी पूर्ण होगी। समझ गए ना? अगर तुम घर में बैठकर भी मेरी तस्वीर के आगे कोई मनोकामना मांगते हो ना, तो वो भी पूरी करूँगा। अरे मेरे तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घर बैठे बैठे मुझसे मनोकामनाएं मांगते हैं, उसके बाद शुक्राना करने शिरडी आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। तो मन में ये वहम मत डालो कि तुम शिरडी आओगे मनोकामना मांगने, मत सोचो ऐसा। हाँ, तुम्हारा मन है शिरडी का, ज़रूर बुलाऊँगा, क्योंकि वहाँ मैं रहा हूँ ना, तो वहाँ तो तुम्हें आना ही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बाबा का घर जो है वो, तुम तो आओगे ना, वहाँ तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा, ज़रूर ज़रूर। अगर तुम ना भी कहोगे ना, तब भी बुलाऊंगा। तुम ये सोचते हो ना कभी कभी कि तुम्हारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, साधन नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारे पीछे से तुम्हारा परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यवसाय, कैसे सब कुछ होगा। अरे चिंता क्यों करते हो? मेरे होते हुए किसी बात की चिंता मत किया करो। और तुम्हें ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ मैं। जब तुम शिरडी आओगे ना, तब मैं तुम्हें एक ख़ास तोहफ़ा दूंगा। वो अनमोल तोहफ़ा मैं तुम्हें वहाँ से दूंगा जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे नसीब में है। जो हज़ारों लाखों भक्त मेरे वहाँ ज़रूर आते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो मैं किसी किसी बच्चे को वो देता हूँ प्रसाद के तौर पर, और उसके घर में बरकत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे साथ एक लीला घटित होगी वहाँ पर ना, होगी, ज़रूर ज़रूर होगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से शिकायत भी करना चाहता हूँ, और वो शिकायत पता है क्या है? उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं शिरडी आऊँगा। और मैंने पूर्ण भी की, लेकिन वो आज तक शिरडी नहीं आए। जिस ओहदे पर वो जाना चाहते थे, मैंने उस ओहदे पर उन बच्चों को बिठा भी दिया, वो कुर्सी दे दी, वो अधिकार दिया, वो सब कुछ दिया, वो खुशियाँ दी, वो ताकत दी, वो शक्ति दी है उन्हें, जिससे वो अब सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज उनके पास वक्त ही नहीं है, अपने बाबा तक के लिए वक्त नहीं, कि जिस बाबा ने उन्हें वो कुर्सी दिलवाई है ना,
उन बाबा के लिए भी उनके पास वक्त ही नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। जो चीज़ कहते हो ना किया करो। मुझे कोई लालच नहीं है तुमसे, मुझे कुछ चाहिए नहीं है तुमसे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मंदिर आओ तो मेरे लिए फूल लेकर आओ, प्रसाद लेकर आओ, फल लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ। मैं नहीं मांगता। मांगता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एहसास, तुम्हारा होना, कि तुम वहाँ पर उपस्थित हो। तुम्हारी उपस्थिति चाहिए मुझे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। सिर्फ कुछ वक्त चाहिए तुम्हारा कि मेरे पास आकर बैठो, शुक्राना करो उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस राम का। तुम शुक्राना करो ना, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारी झोली में वो दात दी है, जो सब कुछ तुम्हें दिया है ना, उसका शुक्राना करना तो बनता है ना मेरे बच्चे। और मैं हर रोज़ अपने हर बच्चे को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। अगर तुम सोचते हो ना कि रोज़ सुबह उठकर अगर तुम सांस भी ले पा रहे हो ना, अगर तुम कुछ खा भी पा रहे हो ना, तो वो भी मेरी कृपा से है। सब कुछ मेरी कृपा से होता है मेरे बच्चे। एक एक कदम जो तुम रखते हो ना ज़िंदगी में, वो सब मेरी कृपा से है, सब कुछ। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो अपने आप को अकेला और टूटा हुआ ना समझे, बिखरे ना, बिल्कुल ना बिखरे। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, बिखर से गए हो। मत बिखरो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत बिखरो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हाँ, जानता हूँ कि अभी कुछ परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओ। तुम्हें हार नहीं माननी, और ना ही तुम्हारा बाबा तुम्हें हार मानने देगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हार नहीं माननी। और ऐसे कैसे तुम हार मान लोगे? तुम मेरे बच्चे हो, और ऐसे कैसे तुमसे हार मनवा दूंगा मैं? तुम हार नहीं मानोगे, बिल्कुल भी नहीं मानोगे। तुम जीतोगे, और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जीत जाओगे। विश्वास रखना, भरोसा रखना, मुझ पर भी और अपने आप पर भी। जब तक खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, मुझ पर भरोसा कैसे होगा? हाँ, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर मुझ पर करो, लेकिन करो। और मैं किसी और पर करने को नहीं कह रहा कि किसी और पर करो, किसी और दुनिया पर करो, मत करो, किसी पर भी मत करो। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मंदिर आने का मन तो बहुत है, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो तुम चिंता मत करो, मत सोचो कि आज गुरुवार है और तुम बाबा के मंदिर नहीं आ पा रहे। मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा बाबा ना तुमसे मिलने खुद आएगा, और तुम्हें प्रसाद भी देकर जाऊंगा। चिंता मत करना, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं ना। तुम्हारी मजबूरी को मैं समझता हूँ, जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं खुद चलकर आऊँगा। अपने बच्चों से मेरा इतना प्यार है ना कि अपने बच्चों के लिए मैं कोसों दूर, 7 समुंदर पार तक जा सकता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अपने बच्चों पर ध्यान दो। उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनका मन नहीं है पढ़ने में। परीक्षाएं हैं उनकी, और अभी से अगर तैयारियां नहीं करवाओगे, सही समय से अगर नहीं करवाओगे, तो फिर दिक्कत आ सकती है। उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, उनका मन खेल में, खाने में, घूमने फिरने में, इधर उधर ऐसी जगहों पर उनका दिमाग जाता है, ऐसी जगहों पर उनका मन भटकता है। उनका मन स्थिर नहीं है, उनका मन चंचल है, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन तुम्हें समझदारी दिखानी होगी, उनके मन में पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी रुचि बनानी होगी। तरह तरह के साधन अपनाओ और पढ़ाई में उनका मन लगवाओ, रुचि लगवाओ, और वहाँ खुद भी बैठो। ये नहीं कि उनको बिठाकर खुद इधर से उधर चले गए, नहीं, खुद उन पर निगरानी रखो, बैठो, तब जाकर कहीं वो पढ़ पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे। और दूसरों पर निर्भर रहकर मत पढ़ाओ, खुद भी देखो। तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता मेरे बच्चे? इन चीज़ों का ध्यान दिया करो। और सुनो, आज मंदिर में ना 9 अगरबत्ती लगाना, 9 अगरबत्ती गिनकर लेकर आना, और 9 ही अगरबत्ती लगाना। समझ गए ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।